भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत और ब्रिटेन के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच बायलैटरल टॉक हुई है। और ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटिश पीएम सुनक से बातचीत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर अहम इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, और ऐसे में आप समझ सकते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात ब्रिटेन के पीएम की हुई होगी तो उस दौरान एक अलग ही गर्मजोशी, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का, और इन तस्वीरों के जरिए वो बयां भी हो रहा है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से द्विपक्षीय बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और ब्रिटेन के बीच इस बैठक में बातचीत हुई है। और साथ ही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जापान के हिरोशिमा में पीस मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम ने एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मारे गए लोगों की याद में बना है पीस मेमोरियल। और ये देखिए, पीस मेमोरियल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इससे पहले भी आपको याद होगा, जब हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमेशा हम सभी को महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और शांति स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। जब कूटनीति के इस ग्लोबल मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने भी यही कहा कि शांति का संदेश देना चाहिए। हिरोशिमा से हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, ये तस्वीरें तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जरा बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पीस मेमोरियल हिरोशिमा में, जो बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ था और जिसमें हजारों हजार लाखों लोग मारे गए थे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा? शांति का संदेश देने वाला भारत जब वहां पहुंचा तो कैसी अनोखी तस्वीरें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिरोशिमा में गिरा परमाणु बम जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, वो बम जब यहाँ गिरा 600 मीटर ऊपर जो पीस मेमोरियल जहाँ बनाया गया है ठीक वहीं पर वो बम गिरा था। 600 मीटर ऊपर वो बम ब्लास्ट करता है और 10 किलोमीटर की विसिनिटी में सब कुछ भस्म कर देता है। जनरेशंस की जनरेशंस विकलांग पैदा हो रही होती हैं, उनमें उस रेडिएशन का असर दिख रहा होता है और दुनिया की सबसे बड़ी मानव त्रासदी इसको माना गया था उस वक्त। आज भी वहां पर जब भी कोई जाता है और हिरोशिमा में हुए उस परमाणु हमले के निशान देखता है तो रूह कांप जाती है। ऐसे में वहां पर 1955 में जो म्यूजियम बनाया गया उसका उद्देश्य ही यही है कि दुनिया को बताया जा सके कि परमाणु हथियार इस पूरी दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए कितना बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां जो म्यूजियम में जो यादें रखी गई हैं उनको देखा। वहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, एक वीडियो वॉल लगाई गई है जिसमें वो फिल्म चलाई जाती हैं जो वहां पर उस वक्त जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त वो वहां पर जो चीजें देखने को मिल रही थी उनको दिखाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने वहां पर एक विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा है, वहां पर साइन भी किया उस विजिटर बुक में, और वो वहां पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है ये तमाम, इससे पहले G7 में जो देश शामिल हैं वो गए थे, उसके बाद जो G7 में जो अतिथि देश हैं वो आज वहां पर गए। प्रधानमंत्री ने आज अपने दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत उस पीस मेमोरियल में पहुंचकर, गौरव, एक और तस्वीर आपके साथ थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे जब ब्रिटेन के पीएम से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, और मैंने जिक्र किया कि ये कनेक्शन बहुत गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय मूल के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिला कैसे दोनों गर्मजोशी से मिल रहे थे। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में क्या बातचीत हुई? भारत और ब्रिटेन के और रिश्ते गहरे और मजबूत हो इस संबंध में? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है दोनों के बीच वार्ता को लेकर। अभी जैसे ही MEA की तरफ से वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कुछ मुद्दे बहुत अहम हैं जिसमें बात FTA की है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, जिसको लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सहमति नहीं बन पाई है और भारत अभी भी उसको साइन नहीं कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भारतीय छात्र UK में रह रहे हैं उनके वीजा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर वहां पर प्रधानमंत्री जरूर बात कर सकते हैं। और फिर G7 समिट थोड़ा ग्लोबल मुद्दों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करने का मंच
है तो यहाँ पर जिस तरह से क्लाइमेट को लेकर, जिस ट्रेड अग्रीमेंट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कल्चरल रिलेशंस को लेकर यहाँ पर जरूर दोनों के बीच बातचीत होगी। और जैसा कि कल 5 बायलैटरल्स हुई थी प्रधानमंत्री की, और जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई उसमें एक चीज जिसमें सब पे जोर रहा वो था आपसी सहयोग बढ़ाना। भारत कैसे दुनिया भर की ताकतवर एक अर्थव्यवस्थाओं वाले मुल्कों से और इसके अलावा भारत कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों से इस वक्त अपने संबंध अच्छे तरीके से स्थापित कर रहा है। आप इसका बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी साफ बतला रही, क्योंकि G7 का ये जो ग्रुप है और ब्रिटेन जो उसका हिस्सा है, यानी कि दुनिया की जो सबसे वेल्थिएस्ट इकोनॉमीज है उनमें से एक है यूके, ब्रिटेन, और उसी के प्रधानमंत्री से इस वक्त बात करते हुए, बायलैटरल मीटिंग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। अभी के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी आपका रुख करेंगे गौरव।